सभी को बड़े वाला नमस्कार और सभी का स्वागत एक बार फिर से द फिडियास एकेडमी के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग अभी कर रहे थे मैथ्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक परसेंटेज का, और परसेंटेज में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो आज हम इसी कड़ी में सेकंड पार्ट करेंगे। जो 10 क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक थे, तो आज जो मिलेंगे आपको थोड़े से टिपिकल मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि परसेंटेज के पूरे जितनी भी टाइप्स आती हैं वो सब के सब यहाँ पर रिवाइज करा दिए जाएं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ज़रूर ले लो, ताकि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊं आप उनको मेरे साथ में कर भी सको। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हमने क्वेश्चंस पर। पहले 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो बढ़ते हैं आज हम अपने 11वें प्रश्न पर। प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं। If 70% of the student in a school are boys and the number of girls be 504, the number of boys is, देखो कोई भी चीज होती है तो कंप्लीट अपने आप में वो 100% होती है। ओके, तो ये आपको चीजें बार बार नहीं बताएगा क्वेश्चन में कि दैट 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। आपको खुद से समझना पड़ेगा दैट इफ 70% आर बॉयज देन रिमेनिंग 30% आर क्या, गर्ल्स। ओके, ये अंडरस्टूड वाली बात है। नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया है 504, तो 30%, तो जो भी स्टूडेंट्स का 30%, तो 30% मीन्स 3/10 विच विल बी इक्वल टू 504, 504 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट्स हो गया। टोटल स्टूडेंट्स का 30%, अब मैं फिर से बता दूं, लास्ट क्लास में भी मैंने रिवाइज कराया था कि 30% हम लोग जब भी निकालेंगे हमें क्या करना होता है, इस तरीके से ये हम डिवाइड देंगे, 0 से 0 कटेगी। तो इसको याद रख लो, 30% क्या है, 3/10 है। 25% क्या है, 1/4 है। 66 इस टू 2/3% क्या है, 2/3 है। और 33 इस टू 1/3% किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो ये अगर आपको चीजें याद हो जाएंगी तो काफी आप लोगों के लिए इजी पड़ जाएगा ये कैलकुलेशन करना। ओके, अब देखो क्या करना है। टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता कितने हैं, बट उसका 30% आर गर्ल्स और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 504। तो ये इक्वेशन हमने रख ली बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, 10 इधर आके मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अठे 24, 1680। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स। तो ओके ओके, अगर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स पूछा होता तो ये 1680 आ जाता। अब देखो हमें करना क्या है, ये टोटल स्टूडेंट आएगा, कभी भी इसको इस तरीके से मत सॉल्व करो। अब 70% बोला है तो क्या हो जाएगा, इसका 7/10 हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो 70% 7/10, तो ये 7 अटे 56, 6 सिर्फ एक में है, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, यही इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो 7 अटे 56, वैसे चेक करने के लिए देख लेते हैं। कैरी 5, 7 6 42 और 5 47। ओके 47, कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1176 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% apples and still has 420 apples originally he had। ओके, तो सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो चलो मेरे करने से पहले जल्दी से आप लोगों के आंसर इसके आ जाने चाहिए। तो लेट ही हैड एन एप्पल्स। ओके, एप्पल्स ही मान लिया, ए एप्पल्स थे, तो 40% उसने सेल कर दिए, तो कितने बचे, 60% बचे। तो जितने भी टोटल एप्पल्स थे, टोटल एप्पल का 60% रिमेनिंग है। 60% का मीन्स क्या, इसको करेंगे तो दिस विल बिकम 3/5। तो आप याद रखेंगे दैट 60% इज इक्विवेलेंट टू 3/5। ओके, तो टोटल एप्पल का 3/5 विल बी इक्वल टू 420, क्योंकि इतने उसके पास बचे हुए हैं। हमें ओरिजिनली ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, 14 तिया 42, 14 पंजे 70, तो 700 एप्पल्स ओरिजिनली
थे। अगर ये पूछता कि उसने कितने सेल कर दिए तो उसका 700 का 40%, 7 चौक 28, 280 आ जाता। ओके, तो चलो दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे, बट सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही इजी नहीं आएंगे। अब ये क्वेश्चन पहला कह सकते हो परसेंटेज का टिपिकल क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको यहां पर ये समझना भी पड़ेगा। देखो पहले बेसिक से करते हैं, फिर इसके बाद हम शॉर्टकट पर आएंगे। कह रहे तो व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय 80%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। नेट इफेक्ट ऑन द सेल का मतलब यहां पर क्या है कि जो टोटल अर्निंग हो रही है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। अब इसके लिए एक काम करते हैं, लेट जो प्राइस था, जो प्राइस है उसको हम लोगों ने मान लिया 10, और जो सेल होती है वो भी हमने मान लिया 10 kg। ओके, अब 10 पर केजी ये रेट है और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी सोल्ड 10 kg। तो टोटल सेल कितनी होगी, फिर से समझ लो, ये है रेट, 10 रुपए का 1 किलो बिकता है, और जो टोटल उसकी क्वांटिटी सोल्ड होती है वो भी हमने यहां पे 10 किलो मान ली है। तो टोटल जो सेल होती है वो कितनी होगी, 1 किलो 10 रुपए का, 10 किलो सेल हो रही है, मीन्स कितनी, 100 रुपीज की हो गई। यहां पर यहां तक बात क्लियर। ये जो प्रीवियस ओरिजिनली होता था यहां पे उसकी बात हो रही है। अब उसने क्या कहा, जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस्ड कर दिया गया, मीन्स न्यू प्राइसेस। अब इसका 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो न्यू प्राइसेस 8, और जो क्वांटिटी है इसकी वजह से जो क्वांटिटी पहले जो सेल हो रही थी वो 80% इंक्रीज हो गई है। मतलब पहले 10 केजी हो रहा था, तो अब कितना हो जाएगा, 10 का 80% इज 8, तो अब कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, 18 केजी। ओके, अब देखो जो अब टोटल सेल कितना है, टोटल सेल इज, तो कैसे निकालेंगे, अगेन 8 इंटू 18, 8 18 अठे 144, 144। अब ये मैंने पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया है 144, कितना इंक्रीज हुआ 44, किस पर, 100 पर, तो यही क्या आ गया 44%, जो टोटल इंक्रीज हुआ वो हमारे सेल पर हो गया। मींस ये हमारा 44% इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बेसिक से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसके शॉर्टकट पर। इसका शॉर्टकट सिंपल है, देखो जब भी इंक्रीज हो रहा होगा एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज, जो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक्स वाई अपॉन 100। बीच में मैंने निशान यहां पर नहीं लगाए हैं, ये जैसे यहां पे रिड्यूस कहा तो यह माइनस का आ जाएगा। ओके, रिड्यूस जैसे उसने कहा तो माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का। अब इसने क्या कहा, जो सेल है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का आ जाएगा, और यहां पर जो निशान होगा इन दोनों के ऊपर मैटर करेगा। प्लस माइनस, माइनस, अगर ये दोनों प्लस होते तो प्लस आ जाता, दोनों माइनस होते तो भी प्लस आ जाता, ये प्लस ये माइनस तो भी इन दैट सिचुएशन भी माइनस ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -20 प्लस 80 माइनस 20 इंटू 80 अपॉन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ओके, ये कितना आ गया, -20 प्लस 80 माइनस 16। अब देखो इनको ये 20 और 16 36, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, पहले ये ऐड हो जाएंगे, और 80 में से 36 गए तो ये प्लस का 44। तो प्लस का 44 आने का मतलब यहां प्लस आया तो इंक्रीज है, अगर नेगेटिव आए तो ये डिक्रीज है। तो प्लस का 44% ओके, मैंने गलत, देखो निशान भी गलत लगा दिया था, वहां पे इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो ये भाई चेक कर लेना, अच्छा हुआ हमने दोबारा से चेक कर लिया, ये गलती मत कर देना। प्लस आया है
44% इंक्रीज, वहां भी 100 से बढ़ के 144 हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो रहा है। मैंने गलती से यहाँ पे डिक्रीज पे लगा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और ये कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। When the price was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop? तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से कर भी देते हैं। Reduced 25, increased 20, plus minus 25 into 20 by 100, 25 चौके 4 पंजे। अब देखो क्या हो गया, ये -25 प्लस 20 -5, 25 5 30, 30 में से 20 गए 10, और वो भी क्या आएगा माइनस का 10। तो माइनस का 10 का मतलब क्या है 10% डिक्रीज। देखो दोनों ऑप्शन तो में 100% रहेगा, डिक्रीज भी रहेगा इंक्रीज भी रहेगा। ये भी जो भी मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा -10 का आने का मतलब 10% डिक्रीज हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट is also increased by 10%. The effect of these changes on the revenue collection will be increases of। तो ओके दोनों ही प्लस का 25, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ईच टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो ये भी प्लस का 10, तो दोनों प्लस है इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 इंटू 10 बाय 100। ओके तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 25 10 35 और 2 37.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ये शायद एक और आ गया है। चलो भाई कर दो इसे जल्दी से। द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ पे उसी प्राइस ऑफ बुक को ही है, तो देखो क्या होगा। प्राइस ऑफ बुक लेट्स से 100 का था, पहले बेसिक से ही समझते हैं। फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, तो 25% मींस 25 डिक्रीज किया गया, कितना हो गया 75 हो गया। अब इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 20% इंक्रीज कर दिया गया। 75 का 20% कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंक्रीज किया गया, कितना हो गया 90 हो गया। अब 100 की चीज अब कितने की हो गई 90 की हो गई, मीन्स 10 रुपए की कमी, तो हम क्या कह सकते हैं 10% की कमी, तो 10% डिक्रीज हो गया। ओके इसको सेम उस तरीके से भी कर सकते हैं, डिक्रीज्ड बाय 25 इंक्रीज्ड बाय 20 प्लस माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100। जो सेम अभी हमने करा था वो सेम आ जाएगा यहाँ पर। 25 5 30 माइनस का 10, तो माइनस का 10 आने का मतलब 10% डिक्रीज है। तो चलो भाई ये दो चार क्वेश्चन एक ही टाइप के लेने का रीजन यही था कि ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए, बेसिक से भी हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट से कर लेते हैं बेसिक से भूल जाते हैं, तो बेसिक से भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि जिसके बारे में बात हो रही है, जो एग्जिस्ट करता है, वो हमें रखना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखेंगे हम जिससे उसको कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 100 से। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, तो बात हो रही है 2/3 के बारे में। कंपेयर किससे करना है 1/3 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस विल बिकम 2/3 इंटू 3/1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 200% विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है पढ़ो एक बार क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर must reduce his or her consumption of sugar so as not to increase his or her expenditure। देखो इसके लिए भी सेम काम हमें मानना पड़ेगा।
एक बार क्वांटिटी भी मान लेते हैं और एक बार दोनों चीजें मान करके पहले हम इसे बेसिक से समझते हैं। देखो, लेट प्राइस बी, लेट्स से 100 मान लिया हमने, ओके। और जो कंजम्पशन है ये प्राइस पर केजी है और कंजम्पशन भी 100 केजी ही मान लेते हैं, लेट कर लिया। अब टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज आ गया। ये टोटल एक्सपेंडिचर है अभी हाल फिलहाल में। अब कह रहा है द प्राइस ऑफ ए शुगर रेज्ड बाय 25%। ओके, ये तो सिंपल ही हो गया। चलो भाई, तो प्राइस ऑफ ए शुगर रेज्ड बाय 25%, तो प्राइस जो था अब 100 से बढ़ा कर के कितना कर दिया 125 कर दिया। तो कंजम्पशन में जो ये कंजम्पशन है वो कितना कम करें, कंजम्पशन कितना कम करें कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये उसका ना बढ़े। मींस जो एक्सपेंडिचर है अभी इसका, एक्सपेंडिचर इसका यहाँ पे 10,000 यहां पर आ रहा है, तो सेम एक्सपेंडिचर ही आना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब देखो, अब प्राइस 100 रुपए से बढ़कर के हो गया 125 पर केजी। एक्सपेंड कितना करना है, जो खर्च करना है वो कितना करना है 125 ही करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग वो कितने केजी कंजम्पशन कर सकता है, तो 125 से इसको डिवाइड कर दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40। ओके, तो अब कितना हो सकता है, देखो ध्यान दो, कंजम्पशन पहले 100 केजी हो रहा था और जो न्यू कंजम्पशन है वो कितना आ गया, न्यू कंजम्पशन इज 80 आ गया। क्लियर, जो नया कंजम्पशन है वो कितना आ गया 100 से 80 आ गया। अब ये 80 आने का मतलब कितना, कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा 20। किस पर, किस पर रिड्यूस करना पड़ेगा 100 केजी पे, तो 100 केजी पे रिड्यूस करेंगे 20 ऑन 100 मींस कितना आ गया, ये 20% हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन देखो, उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, आपको अंतर भी समझते रहना पड़ेगा साथ के साथ। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मैसेज बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना, ताकि अगले जो क्लास होने वाली है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस और लिए जा सके। चलो भाई, बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%, in order to restore the original price the new price must be increased by। देखो, पहले मान लिया आर्टिकल का प्राइस था 100 रुपए, अब वो रिड्यूस कर दिया गया, कितना रिड्यूस करके कितना हो गया 75 हो गया। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, अब ओरिजिनल प्राइस रीस्टोर करने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 25। ओके, तो ये 25 में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पर है कि ये किस पर करना पड़ेगा। दिस प्राइस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज द न्यू प्राइस, तो जो भी चेंजेस लेकर के आए जाएंगे वो इस पर लेकर के आए जाएंगे। कितने का चेंज लाना है 25 का, किस पर 75 पर। 25 अपॉन 75 मींस दिस इज 1/3 और 1/3 बराबर होता है किसके 33:1/3% के। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर, क्लियर है नहीं है मेंशन करते रहो, बता दो। अगला क्वेश्चन, ओके ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी तो इसको समझ लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस जो था इंक्रीज कर दिया गया। एज अ रिजल्ट अ फैमिली हैज डिक्रीज्ड कंजम्पशन बाय 20%, इन्होंने कंजम्पशन भी 20% has decreased the consumption by 20%, expenditure of the family decreased by, भाई जितना उन्होंने पहले, अगर इसको बेसिक से देखें हम लोग, देखो प्राइस था पहले 10 से 12 कर दिया,
ओके, कंजम्पशन मान लिया पहले, ये प्राइस है, एक मिनट इसको दोबारा से कर देते हैं, प्राइस भी 10, कंजम्पशन भी 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 इंटू 10 100 आ गया। अब जो न्यू प्राइस है उसने क्या कहा, इंक्रीज बाय 20%, तो 10 का 20% इज 2, तो न्यू प्राइस इज 12, डिक्रीज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कितना हो गया है, वो भी 20% डिक्रीज कर दिया गया, मींस 10 का 20% 2, मींस कितना हो गया 8। अब कितना एक्सपेंडिचर इज 12 अट्ठे 96, 96, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 4 का, किस पर, 100 पर, तो 4 बाई 100 मीन्स 4% का यहां पर चेंज आया। ओके, अब इसको आप लोग एक्स वाई और एक्स वाई अपॉन 100 उससे भी कर सकते हो। ओके, तो भी इतना ही आंसर आएगा। और वैसे जब भी ये डायरेक्ट होता है सेम नंबर रहता है, तो प्लस का 20 माइनस का 20 ये डायरेक्ट कट जाता है, तो हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये 4% यहां पर ही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कितना एक्सपेंडिचर कम हो गया, 4% कम हो गया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब जो आने वाला, जो कल आएगा, जैसे ही कल आपकी घड़ी में बजेंगे 5, तो जो अगले 10 क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा और अप होगा। इनको क्लियर करो, रिवीजन अच्छे से कर लो, टाइप सारी की सारी कवर हो जाती है, इनसे बाहर आने के चांसेस कम ही होते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टाइप नहीं कवर हुई है, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर डाल देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस टाइप को भी कवर कर सके। चलो, आज के लिए थैंक यू एवरीवन। हंसते रहो, खुश रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, दबा करके पढ़ो। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, शेयर करो जितना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके सर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, इससे होता क्या है, हमें भी एनर्जी मिलती है। जितने ज्यादा बच्चे देखते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी सी फील होती है। तो चलो भाई, उम्मीद है आप सभी जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडे।